तीर्थ नगरी प्रयागराज में मेरी मौजूदगी है और यहाँ की अलौकिक अविस्मरणीय क्षता आप तक लगातार पहुँचाने की एबीपी न्यूज की कोशिश है। असंख्य तादाद में श्रद्धालु संगम नगरी में आकर डुबकी लगा रहे हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गंगा की गोद में बैठकर उन तमाम पुण्यों के भागीदार वो बनना चाहते हैं जिसके लिए न जाने कितनी दूर से कोई पैदल चला रहा है, कोई अपने घर गाँव छोड़कर आए हुए, कोई बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है ताकि इस पावन धरा पर आकर ईश्वर का आशीर्वाद ले लिया जाए। और आज बसंत पंचमी का ये खास मौका है। सुबह 4 बजे से ही लगातार स्नान ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है। तीसरा शाही स्नान है और इस शाही स्नान में असंख्य भीड़ उमड़ी हुई है उन श्रद्धालुओं की, उन तमाम साधु महात्माओं की जिनसे ये पुण्य भूमि इस वक्त जगमगा रही है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश, जहां पर आप मौजूद हैं आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? एक तरफ देखिए सूर्य देवता आज इतनी अपनी चमक बिखेर रहे हैं, उनका चेहरा खिला हुआ है और उसी तरह का चेहरा खिला हुआ है उन तमाम श्रद्धालुओं का भी जो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आकर इस संगम नगरी प्रयागराज में अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। अवधेश, बिल्कुल, देखिए अब अपडेट ये है कि निर्वाणी यानी अखाड़ा प्रस्थान कर चुका है और उस प्रस्थान की ये तस्वीरें सामने हैं। आप देखिए ये जो निशान दिख रहे हैं इनको हनुमान जी का निशान कहा जाता है और जिस परंपरा है वैसे ही जो तीनों अनी अखाड़े हैं इसमें इसी स्नान का पूजन होता है गंगा में, उसके बाद स्नान कराया जाता है। तो अब जो अनी अखाड़ा तीसरा और आखिरी अनी अखाड़ा है वो स्नान के लिए निकल चुका है। और दूसरी तरफ आस्था की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए संत अयोध्या से आए हैं और इनका आप स्वरूप देखिए। ये पुरुष हैं लेकिन इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है, मंगलसूत्र लगाया हुआ है। और अगर मैं सही हूँ तो आप सखी संप्रदाय से हैं? जी जी, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के बारे में बताएं, आप क्या है? जी, जो है भगवान जी ने रास किया, जो हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज सखी का रूप धारण किया, तो इसी प्रकार से ये सखी संप्रदाय हमारे को चला है। तो इसी प्रकार से हमारे को गुरु पीरों ने हमारे ने ये कंठी, ये तिलक स्वरूप दीक्षा देकर हमारे को अखाड़े में प्रवेश किया। अनी निर्मोही अखाड़ा हमारा जी, ये एक महाकुंभ की अद्भुत तस्वीर है कि निर्मोही यानी अखाड़े में कुछ पुरुष संत ऐसे होते हैं जो सखी संप्रदाय के होते हैं। और सखी संप्रदाय का मतलब ये है कि वो पूरा एक महिला के वेशभूषा में रहेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे और भगवान राम को अपना पति मानते हैं और खुद को अपनी पत्नी मानते हैं। यही परंपरा है? यही परंपरा है, यही परंपरा है। तो निर्मोही में इसको लेकर भजन भी कुछ है, तो सुनाइए वो वाला। भजन भगवान के जो भी है शाम के टाइम दोनों टाइम रजाने पड़ता है। भगवान जी की आरती होती है, उस समय में भजन गाया जाता है और उसी समय में नृत्य किया जाता है भगवान को रिझाने के लिए। इसके अलावा हम सखी हैं, हम लोगों को अलाउ नहीं है, हमारे गुरु पीरों ने ये शिक्षा नहीं दी। ये थोड़ा गुरुओं ने बताया जो ये सखी संप्रदाय के संत हैं ये भजन गाते हैं कि निर्मोही में रमे राघो सखी नाचे रसीली। और इसके बाद अब तस्वीर दिखाते हैं, जो संत हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और सभी ये संत अब संगम नोस की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्वाणी यानी अखाड़ा इस वक्त आगे बढ़ रहा है। ये वही निर्वाणी यानी अखाड़ा है जिसके अंतर्गत हनुमानगढ़ी का मंदिर आता है। और आप देखिए ये पूरी परंपरा है जो चली जा रही है और इन सब के बीच गौरी शंकर दास नजर आ रहे हैं। तो निर्वाणी यानी अखाड़े के संत आगे बढ़ रहे हैं और इनके स्नान के बाद उदासी परंपरा के जो 2 अखाड़े हैं लौटूंगी एक एक करके तमाम अखाड़े आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं विवेक भी हमारे साथ है, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से उस भव्यता के दर्शन करा देते हैं। देखिए ये भव्यता जिसको देखने के लिए दूर दूर से साधु महात्मा यहाँ पर चले आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं। मनीष, अलग अलग तस्वीरें ये जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए न जाने कितनी दूर दूर से अलग अलग अखाड़े के न जाने कहां से देश के कोने कोने से ये साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई बहुत बुजुर्ग हैं जो चल पाने में भी समर्थ नहीं है, उसके बावजूद वो चलते
जलते हुए चले जा रहे हैं। गगन के असंख्य चमकते सूर्य की तरह, तारों के बीच सूर्य की तरह महाकुंभ, ऐसा महापर्व जहां श्रद्धा का ये विहंगम स्वरूप इस वक्त हमारे कैमरे के जरिए आप देख रहे हैं। समर्पण की ये सरिता जिसमें जन सैलाब उतरा हुआ है। सन्यासी आप देख रहे हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर का ये आगमन और उनका ये समागम कुंभ क्षेत्र को पुण्य भूमि बना देता है। सनातन का ये ऐसा विस्तार इस वक्त एबीपी न्यूज़ के चैनल के जरिए आप देख रहे हैं। ऐसा संयोग और आस्था का ऐसा अद्भुत रूप महाकुंभ के अलावा कहीं भी और आपको दिखाई नहीं देगा। मंत्रोच्चार है, श्लोक है, योग है, संसार में वियोग है, अध्यात्म और आस्था से पगी एक पूरी की पूरी परंपरा जिसके दर्शन इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी आप तक करा रहे हैं अपनी अपनी तस्वीरों के साथ। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए नाम में बहुत कुछ रखा होता है और ये जो विवेकपूर्ण उपलब्धि कम से कम आज की तारीख में सरकार की ओर से हासिल की गई है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, श्रद्धालुओं को आने जाने की सटीक जानकारी दी जा रही है, लोग परेशान ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो कम से कम पिछले दिनों के मुकाबले अब ये कहा जा सकता है कि जो घाव एक हफ्ते के भीतर 3-4 दिनों पहले मिले थे, उस घाव को भर के ये प्रयागराज अब आगे की ओर बढ़ चला है। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने अपनी जो भूल थी, अपनी जो चूक थी, उससे कहीं ना कहीं सबक लिया है और आज की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आज की व्यवस्थाएं ये बताती हैं कि प्रशासन ने किस तरीके से मुस्तैदी के साथ आज श्रद्धालुओं के साथ साथ जो संत महात्मा है उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं करी हैं, किस तरीके से वन वे की जो बात सीएम के द्वारा कही गई थी, सीएम के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे वो किस तरीके से पालन किया गया है। बड़ी संख्या में बाहर से अधिकारियों को भी गोस्वामी समेत जो मां गंगा से प्रार्थना करी और उनसे ये जो आयोजन है इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए उनसे विवेक, मैं फौरन आऊंगी आपका अधिकारियों ने भी मां गंगा हाँ बोलिए। देखिए बिल्कुल, तो यहाँ के जो अधिकारी, जिन अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट हुआ है, आशीष गोयल, उसमें जब वो यहाँ आए तो उन्होंने मां गंगा की प्रार्थना करी और उनसे इस आयोजन के सफल होने के लिए भी उनसे प्रार्थना करी। और कहीं ना कहीं आज का कार्यक्रम ये दिख रहा है कि किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्थाएं करी हैं। बड़ी संख्या में जो ट्रेनी अधिकारी थे, IPS अधिकारी, उनको बुलाया गया है और वो भी आज उनको अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो दी गई हैं। और एक बार व्यवस्थाओं को दिखाने के साथ साथ साधु संतों का जो ये जो तस्वीरें सनातन के अलग अलग रंगों को समेट कर लोग यहाँ से चलते हुए चले आ रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ, जरा ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ अब साधु सन्यासियों की इस वक्त देखने को मिल रही है। विवेक, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। ये देखिए धर्म की ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। एक साधु हैं, अपने ही रम में मगन हैं और किस तरह से इस धर्म ध्वजा को लेकर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ गोल चक्कर उनकी ओर से लगाया गया है। महाकुंभ का ये पुण्य सहयोग जिसमें लगने वाली हर एक डुबकी अपने आप में बेहद खास। देखिए एक बहुत बुजुर्ग हैं साधु सन्यासी, उनको कुर्सी पर बिठाकर उनके जितने भी लोग हैं वो लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हर अर्घ्य, हर पुष्पांजलि, हर दीपांजलि, यज्ञ और हर आहुति का यहाँ पर अपना महत्व होता है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से, कोई कन्याकुमारी से आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई उत्तर पूर्व भारत से आया है, तो कोई दक्षिण भारत के अलग छोर से आया है, कोई पश्चिमी भारत से पहुंचा हुआ है, तो कोई भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से यहाँ पहुंचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तो तमाम साधु सन्यासी और आम लोग तो यहाँ पर हैं ही। आप देखिए ये जो अलग अलग रंग हैं, इन रंगों को समेटे लोग किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हर सन्यासी अलग अलग संप्रदाय को, अलग अलग पूजा पद्धति को लेकर, लेकिन सनातन धर्म की जब बात आती है तो सब एक रूपता को संजोकर यहाँ पर दिखाई देते हैं। बड़े सारे विदेशी पत्रकार भी हैं जो बिल्कुल बीच में भीड़ में आपको मौजूद नजर आएंगे और जो तस्वीरें कैप्चर करके, और यहाँ पर बहुत सारे एबीपी न्यूज़ के हमारे दर्शक हैं जो हाथ हिलाकर हमसे बात कर लेना चाहते हैं। उनके पास मैं चलूंगी। विवेक के पास हम सीधे रुक करेंगे। विवेक, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। विवेक, दंड भेद जैसे भी उसको मिले, छल पूर्वक मिले, कपट पूर्वक मिले, तो ये विधर्मियों की और विपक्षियों की साजिश है। सवाल, श्रद्धालुओं को क्या संदेश आज यहाँ से बसंत पंचमी के अवसर? श्रद्धालुओं को संदेश यही है कि इसी तरह से अपने उत्सव सनातन धर्म को मानते रहें। और आज देखिए सनातन धर्म को हम लोग मान रहे हैं, इसी के कारण से संपूर्ण विश्व हमारे सनातन धर्म को मानने के लिए बाध्य हो गया है। और भविष्य में आप देख लीजिएगा, भारत में केवल एक सनातन धर्म ही रहेगा, उसके अतिरिक्त कोई धर्म रह ही नहीं सकता। के लिए तो
जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके की में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही रहेगा, और उन्होंने बसंत पंचमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ साथ मौनी अमावस्या के पर्व पर जो स्थिति उत्पन्न हुई उस पर उन्होंने भी साजिश की बात कही है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज प्रयागराज। तो ये तस्वीरें आपने देखी। लगातार हमारे तमाम सहयोगी आप तक अलग अलग तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। न जाने कितने रंगों को समेटकर ये जो प्रयागराज है वो इस वक्त आगे बढ़ रहा है। अवधेश, बिल्कुल देखिए अखाड़ा बढ़ रहा है और यहाँ से जो शैव और वैष्णवों के स्नान की परंपरा है वो यहाँ पर पूरी होगी। परंपरा क्योंकि कम के बारे में जानते हैं। दरअसल उदासी परंपरा के जो दो अखाड़े हैं वो सनातन धर्म और किसी वजह से तकनीकी दिक्कत आ रही है। अवधेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विशाल के पास चलते हैं। विशाल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा अपना जो लोकेशन है वो थोड़ा सा चेंज कर लें। मैं फौरन आ रही हूँ, फ्रेम फ्रीज हो रहा है आपका। विशाल, आप जहाँ पर मौजूद हैं, आप किस तरह की तस्वीरें, दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है मैं देख रही हूँ वैसे वैसे भीड़ और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। विशाल, बिल्कुल सही कहा चित्रा आपने। एक तरफ जहां दिगंबर अखाड़ा इस वक्त संगम स्नान के लिए पहुंचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मैं दाहिनी तरफ आपको दिखाता हूं जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या मुझे सुबह की अपेक्षा इस वक्त ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और श्रद्धालु संगम की ओर स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मौनी अमावस्या की अपेक्षा या मकर संक्रांति की अपेक्षा बसंत पंचमी पर उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह के से अगर हम तुलना करें तो इस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु शाही स्नान के मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर चित्रा मैं आपको दिखाता हूं जहां पर मैं मौजूद हूं। दिगंबर अखाड़ा इतना बड़ा जुलूस लेकर शाही स्नान के लिए निकला है कि काफी समय से ये रूट अभी तक लगा ही हुआ है। अभी इनके सारे साधु संत संगम तक नहीं पहुंच पाए हैं, एक एक करके संगम तट पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा जुलूस सुबह से अब तक मैंने दिगंबर अखाड़े का ही देखा है, जो कि अब खत्म होने का नाम ले रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जय श्री राम के नारों के साथ कैसे जो इस अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत हैं वो अपना शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा साधु संतों से ये पूरा जो जुलूस है वो भरा हुआ है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप उनके इस प्रदर्शन को भी देख सकते हैं। और इसी प्रदर्शन साधु संतों के दर्शन के लिए श्रद्धालु भी दूर दूर से आकर यहाँ इंतजार करते हैं। और इसी के साथ ही कहा जा सकता है कि अब अगली बारी आएगी निर्वाणी अणी अखाड़ा की, और फिर जो उदासीन अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। कुल मिलाकर चित्रा, आज का दिन बसंत पंचमी पर जो शाही स्नान का दिन रहा वो एक अच्छा दिन कहा जा सकता है। सुबह से ही लगातार श्रद्धालु और अखाड़े से जुड़े साधु संत स्नान कर रहे हैं और अभी तक हालात बिल्कुल सामान्य है। चित्रा, बिल्कुल महाकुंभ के इस क्षेत्र में आनंद है, संतुष्टि है, मोक्ष की प्राप्ति की कामना है, सुख समृद्धि और शांति जीवन में हमेशा बनी रहे, उसको लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हुए चले आ रहे हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाई और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से सुबह के मुकाबले कम से कम जैसे जैसे दिन चढ़ा है उसके बाद श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जितने भी लोग आ रहे हैं शायद ही कोई ऐसा मिला हो जो मौजूदा व्यवस्था से शिकायत करता हुआ आपको दिखाई दे। सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी संतुष्ट भाव से आगे की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मोइन, देखिए आपको तस्वीरें दिखाए उससे पहले आपको बता दें कि तीर्थराज प्रयागराज में ऋतुराज बसंत का क्या महत्व है, इसे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता के जरिए समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा हुआ है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो महाकुंभ क्षेत्र में ही रहने वाले थे और इस बीच तस्वीरें आपको दिखाएं कि निर्वाणी अणी अखाड़ा जो है
उसका शाही जुलूस अपनी छावनी से निकल चुका है। तकरीबन 100 मीटर की दूरी पूरी कर चुका है। पांटून पुल नंबर 7 के बेहद करीब पहुंच गया और देखिए कि जो अखाड़े के संत महात्मा हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, डमरू बजा रहे हैं, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और ज्यादातर देखिए कि जो भक्त हैं वो इनमें से पीले कपड़े पहने हुए हैं। आज ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का दिन है और उनका जो पीला रंग होता है उन्हें बहुत प्रिय है। उस सामने की तरफ तस्वीरें दिखाएंगे हम। हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं राजेश कुमार, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो संत होते हैं वो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र में भी निपुण होते हैं। देखिए लाठियों के जरिए एक दूसरे से प्रतीकात्मक तौर पर झगड़ते हुए, लड़ते हुए और ये प्रदर्शन करते हुए कि सनातन की रक्षा का जो दायित्व उन्हें दिया गया है उसमें ये पूरी तरीके से अब भी बखूबी जो है उसमें निपुण है। देखिए एक बार फिर से ये अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया जा रहा है। लाठियों के जरिए एक दूसरे पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। बचाने की जो कला है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर। और ये देखिए जो अखाड़े के संत हैं वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ महात्मा जी हैं। महात्मा जी ये बताइए कि ये जो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन है क्या संदेश देता है? ये धर्म रक्षा के लिए है। धर्म की रक्षा के लिए, देखिए बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही है कि धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल ज्ञान का संदेश देते हैं और आध्यात्म की गंगा बहाते हैं और साथ ही साथ शस्त्र में भी। देखिए जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए। और ये महात्मा जी आए। महात्मा जी कहाँ से आए यहाँ पर? हम डिस्ट्रिक्ट बैंक मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था अभी कुछ भंग है। देखिए तो वो जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हो। देखिए ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं वो रास्तों को किस तरीके से खाली करा रहे हैं ताकि कोई अव्यवस्था न पैदा हो। और जो शुरुआत का जुलूस का आगे का हिस्सा था वो आगे का हो गया है। बीच में थोड़ा सा गैप है और उसमें कुछ श्रद्धालु जो है वो चले आए। उनको ये पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हटाते आ रहे हैं। और आपको बताएं कि ये वैष्णव जो संप्रदाय है उसके जो 3 अनी अखाड़े हैं उनमें ये अंतिम अनी अखाड़े का जुलूस है। निर्वाणी अणी अखाड़े का। और अणी अखाड़े का जो अणी मतलब होता है सेना होता है। आमतौर पर जो लोग होते हैं उनके मन में यही धारणा होती है कि जो शैव संप्रदाय के अखाड़े होते हैं, जो नागा सन्यासी होते हैं वही शस्त्र में पारंगत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनी का मतलब ही सेना होता है। तो पीछे की तरफ जो शाही रथ आएंगे, जो निशान आएंगे, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन तब तक हम आपको ये श्रद्धालुओं की जो तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं। इन संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद पाने के लिए किस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई हुई है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ? प्रवीण वैष्णव, सोलापुर से आया हूँ मैं। सोलापुर महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ये बताइए संतों के दर्शन हो गए, पुण्य की डुबकी भी लगी कि अभी नहीं लगी? अभी लग जाएगी, लेकिन संतों के दर्शन जरूर हो गए हमारे को। बहुत। ये बताइए संतों की जो चरण रज है वो भी अपने साथ लेकर के जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे। बट अभी डुबकी लगाने के इंतजार में है कि मौका मिले और डुबकी लगाएं। ये तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ क्षेत्र में आ तो गए हैं लेकिन अभी डुबकी लगाने के लिए नहीं गए हुए हैं। उनका कहना है कि जो पहले अखाड़ों के संत महात्मा हैं उनके दर्शन कर लें, उनके जो शाही जुलूस है उनके बीच जाकर उनका आशीर्वाद ले लें। और देखिए ये महंत धर्मदास जी हैं जो कि आगे बढ़ते आ रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी आज की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके का बदलाव मौनी अमावस्या और आज के दिन देखने को? आज के व्यवस्था अच्छा है कि नहीं? मौनी अमावस्या भी जो भी रहा ये जैसन भगवान के मर्जी भया भया, लेकिन व्यवस्था ठीक है। और इतना बड़ा आदमी है तो कुछ न कुछ अव्यवस्था रहते ही है। संत महात्मा भी खुश है व्यवस्थाओं से? हम खुश, हम लोग खुश हैं। देखिए बिल्कुल खुश हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भगदड़ की घटना हुई थी उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। आप लोगों को भी इस बात की आशंका है? आशंका नहीं है। जो कह रहे हैं भगदड़ कैसी की गई कि 12 बजे रात में आकर के लोग जगाए, पुलिस भेस में कि चलिए नहाने 12 बजे जगाने की क्या जरूरत है? कैंप निर्माणी अखाड़ा में आए रहे लोग। महाराज
जी निर्वाणी अखाड़े के जो संत जाएंगे, सबसे पहले जो देवता होते हैं उनको स्नान कराया जाएगा, फिर आप लोग विवेक के पास जाना पहले है। हनुमान जी का स्नान होता है, बिल्कुल। शाही कई स्नान तो लोगों मतलब की ओर से हनुमान जी के साजिश की स्नान। बात कही जा रही है, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कम से कम आज की तारीख में ये जो भव्यतम स्वरूप महाकुंभ के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जख्म तो बड़े गहरे हैं, उनको भरने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम आज की व्यवस्था चुस्त भी है, दुरुस्त भी है। साधु सन्यासी खुशी के साथ जाकर जिस परंपरा का निर्वहन न जाने कितने सदियों से हो रहा है, आप सोचिए कि उसका परंपरा को निर्वाहित करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। विवेक के पास रुक कर लेते हैं। विवेक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाएं, वहां पर लोगों से बातचीत करें। दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ का जो रंग है प्रयागराज का, वो भी अपने आप में चोखा हो रहा है, गाढ़ा होता चला जा रहा है। देखिए बिल्कुल प्रयागराज में ये पूरा का पूरा रंग जो है ये उत्सव का रंग है। उत्सव में सब सराबोर हैं, सब आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। ये 9वां अखाड़ा है जो स्नान करने के लिए आया हुआ है। उस 9वें अखाड़े के साथ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी आए हुए हैं। एक तरफ श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने, दूसरी तरफ निकलते जा रहे हैं। और ये 9वां अखाड़ा इतना बड़ा है कि आपको बताऊं लगभग आधे घंटे से इनका लगातार आने का समय जारी है, पर अभी भी लगातार एक तरफ आने का सिलसिला भी जारी है और दूसरी तरफ लोग स्नान करके जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे, कुछ संत महात्माओं से बातचीत भी करेंगे। महाराज जी, बसंत पंचमी के अवसर पर आप लोग अमृत स्नान करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और शांतिपूर्वक बसंत पंचमी का स्नान होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और पिछला जो स्नान था उसमें जिस तरीके से विघ्न पैदा हुआ, बहुत उस तरीके से भव्यता से चीजें नहीं हो पाई, आज लेकिन वो चीजें दिख रही हैं। और वो जो कोई होनी होती है हो जाती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। मुख्यमंत्री कह रहे हैं इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है, कि आप लोग को भी ऐसा लगा? बहुत साजिश है। यहाँ पे जिसको रोक लगाया गया था यहाँ पे आने के लिए, और उन्होंने भी बाधा प्रकट किया जिससे कि ये बदनाम हो जाए, लेकिन वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबको दंड अवश्य मिलेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की बात साधु संत जो महात्मा है वो कह रहे हैं। जो लोग स्नान करके लौट रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, स्नान करके लौट रहे हैं, कैसी अनुभूति हुई है, क्या कहेंगे? एकदम बहुत अच्छा है। इस बार का हम लोग पुणे से आए हैं, मैं अमल राम नारायण दास जी हूँ, और इस बार की व्यवस्था बहुत बढ़िया योगी जी ने किए हैं। ऐसा व्यवस्था पहले से होता तो घटना घटता ही नहीं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एकदम उत्तम व्यवस्था। पिछली बार इतनी भव्यता के साथ स्नान नहीं हो पाया था, इस बार लेकिन पूरी भव्यता के साथ आप लोग आए हैं। जी, पिछले बार में क्या हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, पब्लिक और साधु को एक ही बार छोड़ दिया था, इसलिए क्या हुआ, ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ बहुत हो गया और बहुत से मतलब पब्लिक को ऐसे हो गया, तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस बार में एकदम भव्य दिव्य, एकदम बहुत योगी का धन्यवाद है, मोदी जी का धन्यवाद है, बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं। महाराज जी, कहाँ से अपना नाम? हम श्री कृष्ण महाराज हैं, वैसे बंसीवाट हमारा खानसा है श्रीधाम वृंदावन से, लेकिन अब हम दिल्ली के मंदिर पर रहते हैं। ये बताइए कैसी अनुभूति हो रही है, आप ये दिव्य स्नान करके आ रहे हैं? सबसे पहले आपको मीडिया वालों को, आपके चैनल को, APB को बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत ही अच्छा हम फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। महाराज जी, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा, बहुत भव्य दिव्य महाकुंभ चल रहा है। योगी जी हमारे कहाँ से आ रहे हैं? माउंट आबू से, राजस्थान। कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत हम गुजरात से। देखिए यहाँ पर साजिश की बात कही जा रही है, एक उत्साह है, एक उल्लास है। सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों की ओर से रची गई। साजिश का एंगल भी है, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल जिनका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में जब वसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मौजूद होकर हम इस भव्यता को देखते हैं तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। सभी के चेहरे बिल्कुल उसी तरह से खिले होते हैं जैसे सूरजमुखी का पीला फूल हम सबको दिखाई देता है, और पीले रंग का आज खासा महत्व है जब माता रानी की, मां सरस्वती की उपासना करने का ये महापर्व है। सीधे रुक कर लेते हैं, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, अब तक तकरीबन 35 करोड़ लोग 13 जनवरी से जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक डुबकी लगा चुके हैं, और इसी तरह के आंकड़े की बात कही जा रही थी कि 40 करोड़ के आसपास लोग पूरे महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। और अगर इस आबादी को हम देखें तो दुनिया भर की तकरीबन 40 से 45 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी इतनी हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा देश एक सिरे से यहाँ पर बसा रहा, डुबकी लगाया और जाता रहा। और आज की ये जो अद्भुत छटा है वो अपने आप में भी अपरंपार है, जिसको सहेज कर लोग डुबकी लगा रहे हैं और फिर उसको लेकर तमाम सुनहरी यादों के साथ वापस लौट रहे हैं। विशाल,
बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा। अब तक 35 से 37 करोड़ लोगों के बीच में जो श्रद्धालु हैं वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और आज 3 फरवरी बसंत पंचमी के मौके तक ये आंकड़ा 37 करोड़ तक पहुंच गया है। और एक अनुमान यह लगाया गया था कि लगभग 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु 26 फरवरी तक जब महाकुंभ का समापन होगा तब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी भी इतनी नहीं होगी जितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए बड़ी संख्या में जो विदेशी श्रद्धालु हैं, जो विदेशी पत्रकार हैं और विदेशी रिसर्चर्स हैं, वो भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं इसी पर रिसर्च करने के लिए कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में एक अस्थायी शहर कैसे बसता है, करोड़ों की संख्या में लोग कैसे नहाते हैं, कैसे डुबकी लगाते हैं। और एक ये मेला क्षेत्र इतना बड़ा होता है जिसमें जो भी कोई यहाँ पर आता है वो अपने में खुश रहता है और अपने रिश्तेदारों के साथ आता है, अपने दोस्तों के साथ आता है और एक तरह से मेला का जो माहौल होता है उसे महसूस करता है। इसी को देखते हुए जो विदेशी आते हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा आयोजन कैसे एक साथ हो जाता है। पूरा का पूरा एक अस्थायी शहर ही बसाया जाता है, जितनी बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो देनी होती हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया के लिए महाकुंभ एक रोल मॉडल हो सकता है कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे पुलिसिंग की व्यवस्था की जाए, कैसे अस्थायी शहर बसाया जाए। और जो श्रद्धालुओं का खुद का अनुशासन होता है वो भी अपने आप में एक सीखने का विषय पूरी दुनिया के लिए होता है। कैसे करोड़ों की संख्या में लोग पैदल चले आते हैं और ये आस्था है, श्रद्धा है, इस पर भी तमाम जो विदेशी हैं वो महाकुंभ में आकर रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महाकुंभ के माध्यम से सनातन के प्रति जो विदेशी यहाँ पे श्रद्धा लोग पहुँच रहे हैं उनके अंदर वो श्रद्धा और आस्था भी हमें आज देखने को मिली। बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर पहुँचे, मैक्सिको के लोग हमें मिले, हमें यूक्रेन के लोग मिले, रशिया के लोग मिले, अमेरिका से आए हुए लोग यहाँ पर मिले, इसके अलावा बुल्गारिया के लोग हमें मिले। तो बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यही सबके बीच चर्चा का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, जैसा कि आपने कहा 37 करोड़ का आंकड़ा, कैसे एक साथ डुबकी लगा सकते हैं और इस अस्थायी शहर में इकट्ठा होते हैं। चित्रा। बिल्कुल विशाल, अब हमारे पास वक्त इतना ही है। मैं दोबारा आऊंगी अभी के कवरेज के लिए। बहुत सारी खबरें हैं लेकिन उन सब के बीच महाकुंभ की ये अखंड कवरेज लगातार एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे थे। ज़रा सोचिए, सनातन धर्म की ये वो महिमा है जिसको शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। इसको उल्लास, उमंग, उत्साह से भी परे जाकर अगर वर्णित किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। न जाने कितने सदियों से इस परंपरा का निर्वहन इसे प्रयागराज क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ साधु, सन्यासी, महात्मा जो पूरे साल तक आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही महाकुंभ लगता है देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ ना जातियों का भेद होता है, ना अमीर गरीब का फर्क होता है। सभी माँ गंगा में, संगम तीर्थ में आकर डुबकी लगाते हैं, एक बराबर अपने आप को पाते हैं और उसी धर्म ध्वजा को लेकर जो सनातन का लहराता हुआ प्रतीक है उसके जरिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको बताते चले कि अब तक 13 जनवरी से लेकर आज तक का ये आंकड़ा है, तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में आकर डुबकी लगा ली है और आगे ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना होने पाए उसका खास ख्याल मौजूदा वक्त में आज वसंत पंचमी के इस तीसरे शाही स्नान के दिन रखा जा रहा है।